प्यारे नाज़रीन और सामीन कराम, आज की वीडियो में आपके सामने तकबीरात तशरीक का तज़किरा किया जाएगा और ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका पेश किया जाएगा। इंतहाई आसान तरीका आपके सामने पेश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन और सामीन कराम, मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वज़ाइफ़ व अमलियात। आज आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है तकबीरात तशरीक और ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका। ये इंतहाई आसान तरीका है, आपके सामने आगे चल के पेश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वज़ाइफ़ व अमलियात की बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो वज़ाइफ़, अमलियात, इस्तिखारा और ख्वाबों की ताबीर का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों तक पहुंचता रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपकी नेक मुरादों को पूरा फरमाए, आपको, आपकी फैमिली को, आपके चाहने वालों को सेहत, सुकून, आफियत वाली, हंसी खुशी, तरक्की वाली जिंदगी अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके रिश्तों की रुकावटों बंदिशों को अपने फजलो करम से दूर करके बेहतरीन जगहों पे रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक फरमाए, आमीन। मजीद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या आप किसी मसले के हल के लिए, किसी परेशानी के खात्मे के लिए कोई वजीफा या अमल पूछना चाहती हूँ या आप किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहती हूँ तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इजहार करना आपका काम है, रहनुमाई करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह बेहतरीन, आसान, उम्दा अंदाज में इस्लामी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब सबसे पहले तो बात करते हैं तकबीरात तशरीक की। ये 9 ज़िलहज्जा अरफा के दिन फजर की नमाज से लेके 13वीं ज़िलहज्जा तक, असर की नमाज तक हर मोमिन पर फर्ज नमाज के बाद एक बार पढ़ना वाजिब है और इतनी आवाज से पढ़ा जाए कि कम अज कम साथ वाले को सुनाई दे। अगर बात करते हैं नमाज के तरीके की तो वो इंतहाई आसान तरीका है और ये लोगों को भूल इसलिए जाता है क्योंकि साल में 1 से 2 बार लोगों ने ये नमाज अदा करनी होती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। तो इसलिए फिर इसके तरीके में आ जाके लोग रुकू की बजाय क़याम में और क़याम की बजाय रुकू में लग जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इसलिए इंतहाई शॉर्ट सा तरीका आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। तरीका ये है कि आपने जब नमाज शुरू करनी है, इमाम के पीछे खड़े हैं, तो आपने इस तरह से करके इस नमाज की पहले नियत करनी है कि 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब। बाकी ये सिर्फ इतनी सी नीयत डिफरेंट होगी, बाकी वही नीयत होगी जो कि आप दूसरी नमाजों में करते हैं। सना वास्ते अल्लाह ताला के दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, या इस तरह से करके जोन से भी अल्फाज आप नकल करते हैं, पेश करते हैं नियत में। और कुरान पाक की अगर आयत को देखा जाए तो इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये आयत भी, सिर्फ इतनी आयत पढ़ ली जाए तो ये भी काफ़ी हो जाती है। और अगर इसके अलावा बंदा उर्दू में या पंजाबी में यूं कह दे कि मैं 2 रकात ईद उल अजहा की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूं, इतने ही नियत काफ़ी हो जाती है। अब इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, आपने भी पीछे से अल्लाह अकबर कह देना है। इमाम साहब जब सना पढ़ लेंगे तो सना के बाद फिर उस वक्त इमाम साहब आगे सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से पहले 3 बार ये तकबीरात कहेंगे, और यानी कि अल्लाह अकबर तकबीर, जो ईद की नमाज की जो तकबीर है, ये तकबीरात तशरीक की अलग बात होगी। ये तकबीर आप इमाम साहब 3 बार कहेंगे, 3 ज़ायद तकबीरों को। जब तीनों ज़ायद तकबीरें कहनी है तो उस वक्त सना के बाद ये कहनी है, और तीनों तकबीरों के कहते वक्त आपने हाथों को कानों तक उठाना है। पहली 2 तकबीरों के बाद आपने नीचे हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर के बाद आपने फिर अपने हाथों को बांध लेना है। ये 3 तकबीरें पहली रकत की होगी। फिर इसी तरह से करके जब इमाम दूसरी रकत के लिए खड़ा होगा तो उस वक्त इमाम साहब पहले सूरत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आगे दूसरी सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। लेकिन रुकू में जाने से पहले ये 3 तकबीरें जो जायद हैं ये इमाम साहब ने कहनी हैं, और तीनों तकबीरों में हाथ आप लोगों ने ऊपर उठाने हैं। 3 तकबीरों पे आपने हाथ ऊपर उठाने हैं। चौथी तकबीर पे आपने हाथ उठाने भी नहीं है, बांधने भी नहीं है। इसी तरह से करके चौथी तकबीर पे आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाना है। ये है ईद उल अजहा की नमाज का तरीका। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके तो अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल भी जरूर प्रेस कर दें। आखिर में इतना कहूंगा कि नमाजें पढ़ते रहिए, नमाजों का एहतिमाम कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।